नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और अब चलिए रुख करेंगे खबरें धुआंधार। आगरा में बेंच पर फोटो खिंचवाने को लेकर जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फरीदाबाद में नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में हुआ जमकर हंगामा। पार्षदों ने प्रस्ताव को लेकर किया हंगामा। कई प्रस्ताव हंगामे के बीच हुआ पास। बलिया में सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी को धक्का मारने का वीडियो वायरल। सरकारी गाड़ी बंद होने से होमगार्ड्स ने गाड़ी को दिया धक्का। जिलाधिकारी कार्यालय कैंपस का मामला। बस्ती में हिस्ट्री शीटर ने साथियों के साथ महिला पर किया हमला। महिला गंभीर रूप से हुई घायल। लाठी डंडे से हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर में माफिया अजीत शाही के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। माफिया ने नगर निगम की करोड़ों रुपए की कीमत की जमीन पर किया था कब्जा। कार्रवाई के दौरान प्रशासन और नगर निगम के आला अधिकारी मौजूद रहे। कानपुर सागर हाईवे पर लगी वाहनों की कतार। रमईपुर चौराहे से लेकर नौबस्ता चौराहे तक लगा जाम। ट्रक के खराब होने से लगे जाम में परेशान रहे लोग। ऑनलाइन गेम धर्मांतरण के आरोपी शाहनवाज और बद्दों की मिली ट्रांजिट रिमांड। आज शाम गाजियाबाद पुलिस बद्दों को लेकर निकलेगी गाजियाबाद। कोर्ट ने सुरक्षा मजबूत रखने के निर्देश दिए। गाजियाबाद पहुंचने में लगेगा 3 दिन का समय। गाजियाबाद की गेमिंग जिहाद के आरोपी शाहनवाज का वीडियो आया सामने। सीसीटीवी फुटेज में अलीबाग लॉज में जाते हुए दिखाई दिए आरोपी शाहनवाज। धर्मांतरण के आरोपी को महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस ने किया था गिरफ्तार। संजीव जीवा हत्याकांड के मामले में नया पेंच। आरोपी विजय से बरामद मोबाइल फोन में नहीं मिला सिम कार्ड। हत्या से पहले सिम कार्ड निकालकर फेंकने की भी आशंका जताई जा रही है। कानपुर हिंसा के आरोपी वशी से जुड़े इरफान सोलंकी के तार। बिल्डर वशी के कंपनी में थी सोलंकी की पत्नी। हिंसा के बाद उनकी पत्नी ने दिया था इस्तीफा। यूपी को 8,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की मिली सौगात। प्रतापगढ़ में 2150 करोड़ की 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी रहे मौजूद। G20 की बैठक को पीएम मोदी का वर्चुअल संदेश। कहा ग्लोबल साउथ का लक्ष्य है विकास। G20 के विकास का एजेंडा काशी तक पहुंचे। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में यूपी से 5 से 6 नए चेहरे हो सकते हैं शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम की जल्द होगी घोषणा। राष्ट्रीय टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन का रखा जाएगा खास ख्याल। यूपी भाजपा में जल्द हो सकता है बदलाव। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कई बदलाव होंगे। महासंपर्क अभियान के बाद यूपी भाजपा में होगा बड़ा बदलाव। वाराणसी में सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ की किए दर्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। देश प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मायावती ने प्रत्याशियों के पैनल बनाने के दिए निर्देश। हर मंडल में 4 से 5 काबिल प्रत्याशियों का पैनल बनाएगी बसपा। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम निर्णय बसपा सुप्रीमो मायावती लेगी। 13 जून को अखिलेश यादव ने सपा दफ्तर पर बुलाई बड़ी बैठक। सभी लोकसभा प्रभारियों की बैठक बुलाई गई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई है बैठक। जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा इस बार अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो भाजपा जीती तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तानाशाही देखने को मिलेगी। शामली के गांव मज्जू में आयोजित पंचायत में राकेश टिकैत ने की शिरकत। विपक्ष पर कसा तंज। कहा विपक्षी पार्टियां आंदोलन करना नहीं चाहती, खुद भी डूबेंगी, हमें भी नहीं डूबेंगी। वाराणसी में कैंट थाना क्षेत्र में पंडेपुर चौराहे पर ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग और फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में खड़ी वाहनों में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू। थाना मसूरी गाजियाबाद का मामला। आगरा में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग पर पाया गया काबू। थाना बसई अरेलिया क्षेत्र के गांव नगला भरी का मामला। लखीमपुर में मुर्गी फार्म में लगी भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। सिंघा कला गांव का मामला। कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन में लगी आग। खाने के स्टॉल में आग लगने से हड़कंप। सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 की घटना। गाजियाबाद में घर में आग लगने से 2 महिलाओं की जलकर हुई मौत। ऊपरी मंजिल पे फंसे लोगों को निकाला गया। लोनी क्षेत्र के लालबाग कॉलोनी का मामला। शामली में चम्मच फैक्ट्री में लगी भीषण आग। करीब 3 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी। मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू
खेत के पास बनी कार आग का गोला, कार सवार लोग बाल बाल बचे। फायर सर्विस की टीम ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक कार जलकर राख हो चुकी। लखनऊ में फल की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू और बिजनौर थाना क्षेत्र की घटना। बलरामपुर में शादी की खुशियों पर लगा ग्रहण, सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बारातियों से भरी बोलेरो, हादसे में दूल्हे और उसके रिश्तेदार की मौत। श्रावस्ती में शादी समारोह में टेंट लगाते वक्त हुआ हादसा, हाई टेंशन तार से टकराया लोहे का पाइप और कंटर की चपेट में आने से शख्स की मौत। भिनगा कोतवाली क्षेत्र की घटना। पीलीभीत में नहर में नहाते गए दो दोस्त डूबे, बीती शाम तक रेस्क्यू करने के बाद भी नहीं मिले दोनों के शव, दोनों डी फार्मा के छात्रों की तलाश जारी। खारजा नहर के डैम के पास घटना। रायबरेली में गंगा नदी में डूबे दोनों युवकों के शव बरामद, मथुरा खेड़ा गांव के रहने वाले थे दोनों युवक। गगोसा गंगा घाट पर स्नान करते वक्त हुआ हादसा। और इस पर की बड़ी खबर आपको बता दें कि हरदोई जेल में बंद कुख्यात माफिया खान मुबारक की मौत हो चुकी है। तबीयत खराब होने के बाद खान मुबारक अस्पताल में भर्ती था और अब उसकी मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान कुख्यात खान मुबारक की मौत हो चुकी है और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का शार्प शूटर रहा था खान मुबारक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरदोई से, जहां पर कुख्यात अपराधी की मौत हो चुकी है जिला अस्पताल में इलाज के दौरान। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे देंगे विवेक त्रिपाठी सीधा लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, क्या जानकारी मिली है इससे लेकर, कैसे इसकी मौत हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि काफी दिनों से अस्पताल में ये भर्ती था। बिल्कुल, देखिए बहुत दिनों से खान मुबारक की तबीयत खराब थी और अस्पताल में ही इलाज करा रहा था, लेकिन बीमारी के चलते आखिरकार आज उसका जो मौत हुई है उसकी सूचना आई है। कुछ देर पहले खबर आई थी कि उसे अस्पताल से शिफ्ट किया जा रहा है, दूसरे बड़े अस्पताल ले जाने की तैयारी है, लेकिन उसके पहले ही ये बताया गया कि उसने दम तोड़ दिया। खान मुबारक की बात करें तो एक बड़ा गैंगस्टर था। मुख्तार अंसारी का नाम लिया जाता है, मुन्ना बजरंगी का नाम लिया जाता है, अभी जो संजीव जीवा मारा गया कोर्ट में उसका नाम लिया जाता है, तमाम बड़े गैंगस्टर के नाम लिए जाते हैं, लेकिन खान मुबारक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा गैंगस्टर था जिसने जो अंबेडकर नगर का रहने वाला था वहीं उसकी पैदाइश हुई, लेकिन प्रयागराज तक यानी पूर्वी जनपदों में तमाम उसने अपने अपराध किए और बड़े बड़े अपराध किए। खान मुबारक दरअसल उसका जो बड़ा भाई था जफर सुपारी, वो एक बड़ा क्रिमिनल था। 15 साल की उम्र में ही जफर सुपारी ने मर्डर किए थे। खान मुबारक उसका छोटा भाई था और उसी राह पर आगे बढ़ा। खान मुबारक का नाम तब चर्चा में आया था 2006 में, जब छोटा राजन गैंग के साथ जुड़कर उसने मुंबई में पुलिस वैन पर हमला करके 2 लोगों का मर्डर किया था। दिन दहाड़े ये मर्डर हुआ था, डेलाइट मर्डर था और इसमें खान मुबारक का नाम एकदम से यूपी में सर पर चढ़ा और लोगों के सर पर ऐसा चढ़ा कि उसको तमाम यहाँ पर ठेके, पट्टी, टेंडर और तमाम उस पर हस्तक्षेप हो गया, रंगदारी वसूलने लगा, हत्याएं करने लगा, सुपारी किलिंग करने लगा। बसपा के बड़े नेता जुर्गाम मेहंदी का नाम सबने सुना है। 2017 में खान मुबारक ने दिन दहाड़े हमला किया था। 2017 में बड़ी गोलीबारी हुई थी, जो जुर्गाम मेहंदी है उनकी गाड़ी पर हमला किया गया था। 6 गोलियां ये बताया जा रहा है जुर्गाम मेहंदी को लगी थी, हालांकि वो बच गए थे। उसके बाद एसटीएफ ने खान मुबारक को गिरफ्तार किया था, जेल भेजा था। 2018 में फिर जुर्गाम मेहंदी पर हमला हुआ और उनकी मौत हो गई थी। ये बताया जा रहा है कि खान मुबारक ने जेल में बैठे ही जो उसका नेटवर्क है इतने दिनों में, यानी 2006 में जब उसने मुंबई में वारदात की और उसके बाद 2017 में यहाँ, उसके बीच में तमाम अपराध उसने किए। कैश वैन लूटी, एटीएम की कैश वैन थी वो बड़ी लूट हुई थी, कई डकैतियों में भी उसका हाथ आया था, नाम आया था। इतने सारे वारदात के बाद वो एकदम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे यूपी में उसका सिक्का चलने लगा, नाम चलने लगा। बीच में सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो भी वायरल हुए थे उसके, जिसमें वो जेल से ही चुनौती देते हुए नजर आ रहा था तमाम अपराधियों को, तमाम पुलिस के लोगों को। विवेक, आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए। एमपी सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हरदोई के डीएम हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। ये जानकारी मिल रही है कि ये बड़ा डॉन, बड़ा कुख्यात अपराधी जो काफी समय से जेल में बंद था, तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती करवाया, आज इसकी मौत हो गई। सर, और क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ, वो पिछले साल जून 22 में यहाँ लाया गया था और पिछले 2 दिनों से तबीयत उसकी ज्यादा खराब हुई, डिहाइड्रेशन हुआ उसको। और डिहाइड्रेशन के बाद फिर जो जेल के हमारे चिकित्सक होते हैं उन्होंने इलाज किया भी, उनको लगा कि ठीक हो सकता है वो, बट आज सीवियर निमोनिया हो गया उसको। और जब उनको लगा कि नहीं, इनको कहीं एडमिशन की जरूरत है, तो हमारे जिला चिकित्सालय की टीम गई वहाँ, सीएमओ और उनके नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम हम लोगों ने भेजी, जैसे जानकारी मिली, और फिर उन लोगों ने वहाँ कोशिश करी, बट
जी। तो ये जानकारी दे रहे थे हरदोई के डीएम। इस अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का शार्प शूटर भी ये था और आज इसकी मौत हो गई है। जैसे कि जानकारी दे रहे थे डीएम की अस्पताल में इलाज इसका जारी था, आखिर में निमोनिया हो गया। डॉक्टरों ने काफी बचाने की कोशिश भी की, लेकिन आज इसकी मौत हो गई। हरदोई जेल में बंद था कुख्यात माफिया खान मुबारक, जिसकी तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और आज उसकी मौत हो गई है। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस पर अपडेट दे रहे हैं। विवेक, अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या जो शव है इसका खान मुबारक का, क्या ये परिजनों को सौंपा जाएगा? कोई परिजन अभी तक उन्हें जानकारी दे दी गई है इस बात की? देखिए, अस्पताल में जब मौत होती है, जिस तरह से खान मुबारक की सस्पेक्टेड यानी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ऐसी खराब नहीं थी, निमोनिया था, कुछ उसके ऑर्गन्स फेल्योर होने की बात सामने आ रही है, तो पोस्टमार्टम कराए बगैर अब बॉडी परिजनों को नहीं सौंपी जाएगी। सबसे पहली प्रक्रिया होगी, चूंकि वो अपराधी भी था, कुख्यात अपराधी था, इसलिए तमाम सवाल उठेंगे। ऐसे मामलों में तमाम जांचें भी होती हैं, मानवाधिकार की जांचें होती हैं। जेल में किसी की भी मौत होती है, चाहे बीमारी से हो, अगर साधारण व्यक्ति है तो अलग बात है, लेकिन अगर कुख्यात अपराधी है, माफिया है, खूंखार अपराधी है, तो उसकी मौत पर सवाल उठते हैं। ये कहा जाता है कि जेल में ऐसे अपराधियों को मरवा दिया जाता है, या उनके गैंगवार में वो मार दिए जाते हैं, या किसी साजिश के तहत मार दिए जाते हैं। आपको याद होगा, मुख्तार अंसारी जब बांदा जेल में बंद था, तब वहाँ उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि उसको जहर देकर, खाने में जहर मिलाकर दिया गया, उसको मारने की साजिश रची गई। ये आरोप लगा था, इसलिए खान मुबारक की मौत पर भी सवाल जरूर उठेंगे। इसलिए पुलिस और जो जांच एजेंसियां हैं, जिला प्रशासन है, वो कोई भी चूक नहीं करेगा, लापरवाही नहीं करेगा। खान मुबारक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा शव का, उसके बाद उसके परिवारीजनों के सुपुर्द वो शव किया जाएगा, ताकि आगे का जो अंतिम संस्कार है वो किया जा सके। अनटिल अनलेस अगर उसके परिवार वाले नहीं आते हैं, ऐसा हो सकता है कि परिवार वाले उसके संपर्क में ना रहे हों लंबे समय तक, चूंकि वो अपराधी है इसलिए सभी बचना चाहते हैं। सरकार जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है, तो ऐसे अपराधियों को, जो खूंखार अपराधी हैं, उनके परिवार वाले भी पल्ला झाड़ लेते हैं। तो देखना ही होगा कि खान मुबारक के परिवार में अब कौन है। अम्बेडकर नगर में, चूंकि वहाँ के एक छोटे से गांव का रहने वाला था, उसके बड़े भाई जफर सुपारी, वो भी एक बड़ा अपराधी था, उसकी भी मौत हो चुकी है। खान मुबारक की भी मौत हो चुकी है। अब उसके परिवार में कौन कौन लोग बाकी हैं, या कोई नज़दीकी है, ऐसा रिश्तेदार है जो उसका शव लेने आएगा, ये डिसाइड करने के बाद ही पुलिस या प्रशासन अपना अगला कदम उठाएंगे। अगर कोई नहीं आता है तो पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है ऐसे लोगों का जो लावारिस माने जाते हैं कि लावारिस शव है, तो उसका अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होती है। कई मामलों में हमने देखा भी है कि पुलिस प्रशासन के लोग अंतिम संस्कार कराते हैं, लेकिन खान मुबारक के परिवार के जो भी लोग हैं या करीबी हैं, जेल में उससे जो मिलने आते थे, उनकी लिस्ट निकाली जा रही है। देखा जा रहा है कि कौन कौन लोग बीते कुछ दिनों में आए, उसमें क्या कोई परिवार का सदस्य था, उनसे संपर्क करके, हालांकि पुलिस के पास ये रिकॉर्ड होता है, अम्बेडकर नगर पुलिस के पास भी होगा, और खान मुबारक के ऊपर जहां जहां भी जिन जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं, वहां भी पूरा रिकॉर्ड उसकी हिस्ट्री होगी। चूंकि वो हिस्ट्री शीटर था, माफिया था, कुख्यात अपराधी था, तो पूरा एक एक रिकॉर्ड उसके खुद का और उसके परिवार वालों का पुलिस के पास है। संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि कुछ देर पहले ही उसकी मौत की सूचना आई है, इसलिए अब उसके परिवार वालों को ढूंढा जाएगा कि अगर कोई आता है तो ठीक है। शाम हो गई है, एक पोस्टमार्टम का भी एक प्रोसीजर होता है, शाम को 5 बजे के बाद अगर पोस्टमार्टम कराना होता है तो उसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है, उसके लिए स्पेशल डॉक्टर्स बुलवाए जाते हैं, और ऐसे मामलों में वीडियोग्राफी भी ज़रूरी होती है ताकि बाद में कोई सवाल ना उठे। तो बहुत सारी प्रक्रियाएँ भी पूरी करनी है। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ये माना जा रहा है कि अगर समय रहता है, समय रहते हुए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं, तो शाम को ही पोस्टमार्टम हो जाएगा, नहीं तो कल उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और पोस्टमार्टम कराने के बाद अगर कोई परिवार का सदस्य आता है तो बॉडी उसके सुपुर्द कर दी जाएगी। जी ठीक है विवेक, आप बने रहिए। इस बीच देखिए, डॉक्टर का क्या कुछ कहना है जो कि इलाज कर रहे थे, उनका क्या कहना है इस मौत को लेकर, वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। जिला कारागार हरदोई में इसका उपचार चल रहा था। इसको विभिन्न चिकित्सकों द्वारा ट्रीटमेंट किया गया। आज सुबह यहाँ के एक्सपर्ट फिजिशियन द्वारा भी इसको एग्जामिन किया गया। उनके अनुसार इसको गंभीर निमोनिया दाहिनी तरफ थी, जिस कारण से इसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया। डॉक्टर को भी हमने सुना, डीएम को भी हमने सुना, जिनका कहना था कि काफी गंभीर बीमारी से हो गई थी, उसके चलते इसकी मौत हो गई है। लेकिन कई बातों का जिक्र आपने किया, जैसे कि आपने कहा है कि पहले कई बार ये आशंका जताई जा रही थी। और विवेक, आपके पास मैं लौटूंगी। इस बीच पूर्व डीजीपी एपी जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे बात करेंगे। एपी जैन से सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। सर, कुख्यात गैंगस्टर खान मुबारक, आज इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई है,
सर, इससे लेकर क्या कुछ और जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, क्योंकि काफी आपराधिक इतिहास इसका रहा है, कई बड़े जो घटनाएं हैं उसको अंजाम दे चुका है ये कुख्यात गैंगस्टर की श्रेणी में था। जो नई सूची जारी हुई है टॉप 60-62 की, उसमें भी इसका नाम था और इसका लंबा चौड़ा अपराध है। और बीमारी से मौत हुई है तो ठीक है, पर जो भी मौत होती है जेल में रहते हुए, उसकी बाकायदा मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, पूरी जांच प्रक्रिया है, उससे गुजरना होगा तो पता चलेगा कि मौत कैसे हुई है। और मैं समझता हूँ बहुतों के लिए एक राहत भरी खबर होगी कि खान मुबारक अब इस दुनिया में नहीं है। कुख्यात गैंगस्टर था उत्तर प्रदेश का। जी सर, इसके बाद क्योंकि इससे पहले जब हमारे सहयोगी विवेक बता रहे थे कि काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जब अपराधी की मौत होती है, इसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होता है सर? पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा शव, या फिर जो सीधी सादी प्रक्रिया होती है शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा, क्या कुछ प्रोसेस सर इसके बाद होता है? नहीं, इसको पोस्टमार्टम कराते हैं और कोशिश होती है कि 2 या 3 डॉक्टरों के पैनल से कराएं जिससे किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, और उसी के बाद डेड बॉडी जो नेक्स्ट क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको सौंपी जाएगी। पुलिस की मौजूदगी में क्रिमेशन होगा और बाकी जो पूरे सब पुलिस भी इसमें जांच करेगी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होगी, और अगर आवश्यकता पड़ी तो मुकदमा दर्ज करके कोई कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी की जाएगी। जो जेल में रहते हुए या अस्पताल में इलाज कराने के दौरान जिनकी मृत्यु होती है जी, उनको इस लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। जी ठीक है सर। जेल स्टाफ की भूमिका की भी जांच सब पूरी प्रक्रिया होती है। जी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो AK जैन पूर्व डीजीपी को आपने सुना जो कि जानकारी दे रहे थे खान मुबारक के बारे में। काफी आतंक था इसका, मुंबई से लेकर हरदोई तक इसका काफी आतंक देखने को मिला, और जिस तरीके से आज इसकी मौत हुई है, जैसे कि विवेक ने बताया, हर एंगल से उसकी जांच होगी, क्योंकि काफी ये बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से इसकी तबीयत भी बिगड़ी थी, लेकिन हर एंगल से जांच की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी इसने जान को खतरा बताया था। और अब देखने वाली बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। चलिए विवेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।